अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद वसीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अशोब चशम। पिंक आइज भी बोलते हैं इसको, कंजक्टिवाइटिस भी बोलते हैं। आजकल आप अपने इर्द गिर्द देख रहे होंगे कि लोगों के अंदर आंखों की एक वबा फैली हुई है। अब ये वबा जिसको अशोब चशम बोलते हैं, ये बहुत तेजी के साथ पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट की वजह से पूरे के पूरे इलाके को लपेट में ले लेती है। पूरे के पूरे खानदान को बहुत ही कम वक्त में लपेट में ले लेती है। अब इसके बारे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ मिसकंसेप्शन वो जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और वो बिल्कुल गलत है। आज हम इसके बारे में कुछ चीजें बताएंगे और इसके इलाज के बारे में बताएंगे। वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। अब ये अशोब चशम होती क्या है? दरअसल अशोब चशम एक खास किस्म के वायरस से होता है जिसको एडिनो वायरस बोलते हैं। अब ये एडिनो वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में क्लोज कांटेक्ट की वजह से फैलता है। गुलाबी आंख जिसको पिंक आइज भी बोलते हैं, अशोब चशम भी बोलते हैं, आंख को ढांपने वाली झिल्ली और पलकों के पर्द के सॉफ्ट टिश्यू की सोजिश होती है। अब ये एडिनो वायरस इन सॉफ्ट टिश्यू पे अफेक्ट करता है और इसकी सोजिश कर देता है। अब ये वायरस फैलता कैसे है? तो मैंने पहले भी बताया है कि ये क्लोज कांटेक्ट से बड़ा ही तेजी के साथ फैलता है। अब क्लोज कांटेक्ट में क्या आ जाता है कि आप किसी को हाथ मिलाते हैं और अगर उसको एडिनो वायरस हो चुका है, उसको पिंक आइज है या फिर उसे कंजक्टिवाइटिस है, तो अगर आप उसको हाथ मिलाते हैं तो उससे आपको वायरस ट्रांसफर हो सकता है। या फिर आप किसी जो है ना इन्फेक्टेड पर्सन का तौलिया यूज करते हैं या फिर आप उसका तकिया यूज करते हैं या इसी तरह आप उसके क्लोज बॉडी कांटेक्ट में रहते हैं तो उससे आपको बीमारी हो सकती है। अब इस बीमारी के सिम्टम्स क्या हैं, इसके अलामात क्या हैं, जिससे हमें पता चले कि हमें ये बीमारी हो चुकी है। अब हमारे पास जब मरीज आता है तो उसके शुरू शुरू में ये सिम्टम्स होते हैं कि उनकी आंखों से एक तो पानी बहुत ज्यादा आता है, आंखों में रेडनेस हो जाती है, सुर्खी सी आ जाती है। और इसके अलावा एक खास सिम्टम ये होता है कि मरीज कहता है कि मेरी आंखों में जलन सी फील हो रही है, खारिश सी फील होती है। और इसके अलावा उसकी आंखों में रेडनेस बहुत ज्यादा हो जाती है और सोजिश बहुत ज्यादा हो जाती है। इसके अलावा एक और चीज ये है कि इस तरह की बीमारी में मरीज को रोशनी से एलर्जी होने लग जाती है, जिसको हम फोटोफोबिया कहते हैं। जैसे ही वो किसी रोशनी वाले कमरे में जाएगा या उसकी आप आंखों में रोशनी डालेंगे तो उसे चुभन सी फील होगी। और इसके अलावा मरीज को छींकें बहुत ज्यादा आती हैं और हल्का हल्का उसे बुखार भी महसूस होता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो आप इस बीमारी में खास तौर पर देख सकते हैं। अब इस बीमारी की जो खतरनाक चीज है वो ये है कि ये बड़े ही तेजी के साथ एक आदमी से दूसरे आदमी में मुंतकिल होती है। फर्ज करो कि एक फैमिली मेंबर अफेक्ट होता है तो फिर उनके हमसायों में फैलती है, फिर उनके हमसायों से उनके हमसायों तक फैलती है। आप जहां काम कर रहे होते हैं, आपके काम करने वाले दाएं बाएं आपके कुलीग्स में फैलती है और ये बहुत ही तेजी के साथ स्प्रेड करके एक बड़े इलाके को अपने लपेट में ले लेती है। पूरे के पूरे एरिया को अफेक्ट कर देती है, पूरे के पूरे सिटी को अफेक्ट कर देती है। तो ये इसकी जो है ना बड़ी ही खतरनाक चीज। अब अगर इस बीमारी का सही से हम इलाज ना करें तो इससे होता क्या है कि हमारी आंख का कॉर्निया, जिसको हम उर्दू में करीना बोलते हैं, उस पे दाग छोड़ जाती है। अब ये दाग कई दफा बहुत लंबे अरसे तक चलता है, साला साल चलता है और इस दाग की वजह से मरीज की नजर भी डिस्टर्ब हो जाती है और काफी हद तक कम हो जाती है। अब इस बीमारी का, इस वबा का इलाज हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। सबसे पहला पहलू ये है कि अगर आप देखें कि किसी की आंख बहुत ज्यादा रेड हो रही है और उसमें खारिश भी हो रही है और पानी भी बह रहा है तो उस मरीज से आप एक महफूज फासला रखें। और दूसरे नंबर पर यह है कि अगर आप उसके साथ क्लोज कांटेक्ट में हैं तो आप उससे एक महफूज फासला रखते हुए उसकी चीजें भी यूज ना करें। फर्ज करो उसका अगर आप तौलिया यूज कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ना करें। और इसके अलावा अगर आप उसकी कोई पर्सनल चीजें आप यूज कर रहे हैं तो वो फिर आप यूज ना करें। इससे ये होगा कि उसका वायरस आप तक मुंतकिल नहीं होगा। और इसके अलावा आप मरीज को भी बोल सकते हैं कि वो अपनी सारी चीजें अलहदा कर ले और मरीज को और उसके घर वालों को बोले कि वो बार बार हैंड वॉश करें, क्योंकि ये बीमारी हाथ से बड़ी ही तेजी के साथ फैलती है। जब आप हैंड शेक करते हैं या फिर आप किसी के से हैंड से कांटेक्ट होते हैं तो इससे जो ना बीमारी बहुत तेजी से फैलती है। इस बीमारी के इलाज में कुछ दवाइयां भी इस्तेमाल की जाती हैं जो ड्रॉप्स की सूरत में दी जाती हैं या फिर ऑइंटमेंट की सूरत में दी जाती हैं।
अब अगर इस बीमारी का हम सही से तशखीस कर लें और सही से इलाज करवा लें तो ये बीमारी 1 से 2 हफ्ते में खत्म हो जाती है। लेकिन उन लोगों में ये लंबे अरसे से चलती है जिनमें इम्यूनिटी कम हो, जिनमें कुव्वत मुदाफियत पहले से ही कम हो, तो उनमें ये बीमारी कुछ लंबे अरसे के लिए चल जाती है। इसलिए जब भी ये बीमारी हो तो मरीजों को चाहिए कि घर में मुकम्मल रेस्ट करें, धूप में ज्यादा ना निकलें, पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें ताकि उनकी कुव्वत मुदाफियत बेहतर हो। इसके अलावा आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। विटामिन सी बहुत ज़्यादा अच्छा सप्लीमेंट है जो आपके कुव्वत मुदाफियत को बेहतर कर सकता है। और इसके अलावा आप जितना हो सकता है कि आप बाकी लोगों से अलहदा रहें और जितना हो सकता है कि आप घर में आराम करें ताकि ये बीमारी बाकी लोगों तक ना फैले और पूरे इलाके को अफेक्ट ना करे। जैसे ही इस बीमारी की अलामात मरीज को शो हो, मरीज की आंखों से पानी बहने लग जाए, मरीज की आंखें रेड होने लग जाएं, तो फौरन से उसको आई वाले डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए ताकि उसकी सही से तशखीस हो सके और सही से इलाज हो सके। हमारे चैनल पे आने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।